हे हाई चार्टर्ड होप सो यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। तो आज हम बात करने जा रहे हैं अबाउट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एंड उसके अंदर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज़ डिविडेंड डिसीजंस का वॉल्टर मॉडल, जिसके अंदर से हर साल लगातार क्वेश्चन देखने को हमें मिल जाता है। ठीक है ना। तो आइए करते हैं बातचीत शुरू। ओके, तो वॉल्टर मॉडल समझने से पहले एक बार हम बेसिक आइडिया ले लेते हैं थ्योरी का, क्योंकि बीकॉम स्टूडेंट्स को थ्योरी भी लिखनी पड़ती है फॉर दैट रीजंस। तो करते हैं बिल्कुल बेसिक से बात शुरू। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ टेकिंग वेरियस डिसीजंस। ठीक है ना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हम क्या कर रहे हैं? हम हर तरफ डिसीजंस ही ले रहे हैं। ठीक है ना। 3 बेसिक टाइप ऑफ डिसीजंस के अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिवाइडेड है, एंड दीज आर फाइनेंसिंग डिसीजंस, then there are investing decisions, and finally there are dividend decisions. फाइनेंसिंग डिसीजंस का क्या मतलब है? फाइनेंसिंग डिसीजंस बेसिकली मीन्स कहाँ से पैसा उठाए। 2 ही मेजर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होते हैं पैसा उठाने के। वन इज़ इक्विटी, द अदर वन इज़ डेट। क्या बात है। इक्विटी के अंदर आगे आ जाते हैं हमारे पास 3 मेजर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, नेमली द प्राइमरी ओनरशिप, दैट इज़ द इक्विटी शेयर कैपिटल, सेकेंडरी ओनरशिप, दैट इज़ द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, एंड आर सेविंग्स, दैट इज़ द रिजर्व्स एंड सरप्लस। इसकी बहुत इंपॉर्टेंस हो जाती है इस चैप्टर के अंदर, समझेंगे। क्या बात है। ठीक है। देन आ जाती बात हमारी कि या तो हम घर से पैसा उठा लें, या तो प्राइमरी ओनरशिप डाइल्यूट करें, या सेकेंडरी ओनरशिप डाइल्यूट करें, या फिर अपनी सेविंग्स को डिसेव करें, या क्या करें, हम बाहर वाले व्यक्तियों से पैसा उठाएं, पैसा रेज करें। ठीक है ना। इन्वेस्टिंग डिसीजंस का मतलब क्या है? कहाँ पे पैसा लगाए, कहाँ से पैसा उठाए। पैसा उठा के बस अपने पास थोड़ी रख लेना है, लॉकर में थोड़ी बंद करके रख लेना है, उसको कहीं तो इन्वेस्ट करेंगे। तो आउट ऑफ द वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल किस ऑप्शन को हम चूज़ करेंगे, दैट डिसीजन इज़ टेकन अंडर द इन्वेस्टिंग डिसीजन। ओके, फिर पैसा उठाया, पैसा लगाया, किस पर्पज़ से लगाया? पैसा कमाने के पर्पज़ से लगाया। ठीक है ना। पैसे को क्यों लगाया? ताकि हम कुछ अर्न कर सकें। तो जब हम कुछ अर्न करते हैं हमारे पास होती हैं 2 ऑप्शंस अवेलेबल। वी कैन ईदर गो विद द इन्वेस्टिंग ऑफ दैट फंड्स। ठीक है ना। या तो हम क्या करें, बिजनेस में वापस से री इन्वेस्ट कर लें, रिटेन्ड अर्निंग्स कर लें, या फिर हम उसको क्या कर दें, इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दें। ठीक है ना। या तो हम क्या कर दें, या तो हम डिविडेंड की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, या फिर हम उस बिज़नेस को अंदर वापस से क्या कर लें, रिटेन कर लें, री इन्वेस्ट कर दें। ठीक है। जो हम री इन्वेस्ट करेंगे इन द बिज़नेस, उसके ऊपर हम क्या अर्न करेंगे, ROI। ठीक है ना। बिज़नेस क्या कमाता है? बिज़नेस कमाता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना। जो हमने पैसा वापस से बिज़नेस में लगा दिया, उसके ऊपर हम अर्न क्या करते हैं, उसके ऊपर हम अर्न करते हैं एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दैट द बिज़नेस इज़ अर्निंग। ठीक है ना। होपफुली ये सबको पता है। और डिविडेंड के ऊपर हम क्या कमाते हैं? पहली बात तो डिविडेंड के ऊपर हम नहीं कमाते, हम मीनिंग द बिज़नेस हम नहीं कमाते। डिविडेंड के ऊपर कमाते हैं शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स, द ओनर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है ना। से फॉर एग्जांपल आप एक कंपनी हो ABC, से फॉर एग्जांपल आप एक कंपनी हो EWC, एडवाइस क्लासेस। क्या बात है। ठीक है। आपने क्या किया, आपने 1000 करोड़ का प्रॉफिट अर्न किया। प्रॉफिट कह रहे हो, रिवेन्यू नहीं। ठीक है। कहीं MBA चाय वाले केस में आप भी फंस जाओ, रिवेन्यू को प्रॉफिट समझ लो। क्या बात है। ठीक है ना। से फॉर एग्जांपल आप एक बिज़नेस हो EWC, एडवाइस क्लासेस, आपने क्या किया, 1000 करोड़ का प्रॉफिट अर्न किया। उसके बाद आपने क्या किया, आपने अपने शेयर होल्डर्स को, अपने को ओनर्स को क्या किया, अपने को ओनर्स को बीइंग द प्रमोटर ऑफ द कंपनी, आपने क्या किया, को ओनर्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, से फॉर एग्जांपल 500 CR का, और रिमेनिंग 500 CR को कर दिया अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट, रिटेन्ड अर्निंग्स के फॉर्म में। दिस इज़ द डिविडेंड पोर्शन। ये जो है, ये क्या हुआ, वापस से बिज़नेस में आया। बिज़नेस में आया मतलब ये वापस से एडवाइस क्लासेस के पास चला गया। अब इस 500 करोड़ के ऊपर एडवाइस क्लासेस क्या अर्न करेगी? इस 500 करोड़ के ऊपर एडवाइस क्लासेस विल बी अर्निंग द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इस पैसे को वापस से री इन्वेस्ट कर देगी ना बेसिकली,
और इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर कुछ रिटर्न अर्न करेगी, दैट इज़ द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। एंड इस 500 करोड़ के ऊपर एडवाइस क्लासेस क्या अर्न करेगी? इस 500 करोड़ के ऊपर एडवाइस क्लासेस कुछ नहीं अर्न करेगी। वाई सो? बिकॉज ये तो एडवाइस क्लासेस ने अपने शेयर होल्डर्स को दे दिया। अब इस 500 करोड़ की शेयर होल्डर्स कराएं FD, ठीक है, या इसको लेके चलेंगे कैसीनो में, 25 दिन में पैसा डबल, जो मर्जी करें, ठीक है ना। अब ये उनकी हेडेक है। एडवाइस क्लासेस इसके ऊपर कोई भी इनकम अर्न नहीं करेगी। होपफुली ये बातें सबको क्लियर है। इसकी इंपॉर्टेंस हमारे को अभी थोड़ी देर में वॉल्टर बाबा जी हमारे होते हैं, ठीक है ना, उन्होंने एक मॉडल दिया डिविडेंड डिसीजन का, उसके अंदर काम आई। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो डिविडेंड डिसीजन के अंदर मॉडल्स होते हैं उनके सिर पे हम निकालते हैं क्या? MPS, मार्केट प्राइस पर शेयर, ठीक है ना। इन मॉडल्स को यूज़ करके हम क्या डिराइव करते हैं? वी डिराइव द मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ द कंपनीज सिक्योरिटी दैट इज़ फ्रीली ट्रेडिंग इन द स्टॉक मार्केट्स। आओ हम बात करते हैं किसके बारे में? वॉल्टर मॉडल के बारे में। वॉल्टर मॉडल को शुरू करने से पहले थोड़ा सा थ्योरी टॉपिक कवर कर लेते हैं। BCom स्टूडेंट्स भी देखते हैं वीडियोस, तो उनको तो थ्योरेटिकल टॉपिक कवर करना पड़ता है, तो उनके लिए प्लीज़ थोड़ा सा बाकी चार्टर्ड्स भी एक बार देखेंगे सारे, ठीक है ना। सो दिस मॉडल वाज गिवन बाय वॉल्टर बाबा। वॉल्टर बाबा का एक पूरा नाम भी है, प्यार से बाबा, उनको वॉल्टर बाबा कहा जाता है, बट रियलिटी में ही इज़ अ प्रोफेसर, ही वाज अ प्रोफेसर आई गेस, अब नहीं रहे होंगे, ऐसी थ्योरी देने के बाद तो कोई भी रहता नहीं। तो प्रोफेसर जेम्स E. वॉल्टर जी के द्वारा ये हमारे को मॉडल दिया गया, ठीक है। अभी मैंने बताया था कुछ सेकंड पहले रादर कि डिविडेंड डिसीजन के अंदर जो मॉडल्स को यूज़ करके हम क्या डिराइव करते हैं? वी डिराइव द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा जो मार्केट प्राइस पर शेयर है, इट इज़ द सम टोटल ऑफ द PV ऑफ द परपेचुअल डिविडेंड, it is the sum total of PV of the perpetual dividend and PV of the capital growth, ठीक है ना। शेयर होल्डर की दो कमाइयाँ, या तो शेयर का प्राइस बढ़ जाए, ठीक है ना, शेयर का प्राइस जो है वो चेंज हो और पॉजिटिवली चेंज हो फॉर द शेयर होल्डर, या फिर डिविडेंड मिल जाए। दो ही सोर्स ऑफ इनकम होते हैं शेयर होल्डर के लिए, राइट? क्या बात है, ठीक है। और तीसरी हमारी बात आ जाती है इंपॉर्टेंट, जो नोट करने वाली। वॉल्टर बाबा ने कहा जो डिविडेंड डिसीजंस हैं दे आर रेलिवेंट इनफ टू अफेक्ट द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, क्या बात है, ठीक है। ये होगी थ्योरेटिकल बातें, बेसिक आइडिया आपको क्लियर हुआ, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं रिगार्डिंग द वॉल्टर बाबा ने हमारे को क्या फॉर्मूला दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा प्राइस, क्योंकि यही हमने निकालना। तो इसका फॉर्मूला है, पहले सारे वादा करेंगे, कोई भी बीप नहीं करेगा, हम अच्छे से समझेंगे यार, बड़ा आसान लगेगा ये फार्मूला। D/KE प्लस E माइनस D इंटू R होल डिवाइडेड बाई KE, अगेन होल डिवाइडेड बाई KE। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये KE आपस में कटेगा नहीं। वन ऑफ माई स्टूडेंट उसने ये बात कही थी। तो बेसिकली जब ये KE ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाई KE, और ये KE स्क्वायर हो जाएगा। होपफुली अगर किसी के मन में ये बात आई थी, कोई डाउट आया था, बहुत लाजमी है, आ जाता है, ठीक है ना, प्रेशर के अंदर आ जाता है, कोई टेंशन नहीं, प्रेशर में बहुत कुछ आ जाता है, क्या बात है। तो हमने उस चीज़ की ध्यान में रखना है। परपेचुअल का मतलब क्या होता है? होपफुली सबको पता है, परपेचुअल सक्सेशन से। यहाँ पर भी परपेचुअल कैपिटल ग्रोथ लिखना है, ठीक है। तो परपेचुअल का मतलब क्या होता है? टिल इन्फिनिटी, जिसकी लाइफ कैसी हो? जिसकी इनफाइनाइट लाइफ, ठीक है। बहुत ही अच्छे। अब एक बात आ जाती है हमारे पास, आगे बढ़ने से पहले होपफुली सब अपनी लाइफ के अंदर कभी ना कभी टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाला चैप्टर पढ़ के आए हैं, पक्का पढ़ के आए, आई नो। तो एक बात बताओ, किसी को परपेचुटी का मतलब पता है? परपेचुटी का मतलब होता है, एक्चुअली परपेचुटी दो शब्दों को जोड़ के मिले। वन इज़ परपेचुअल तो हर किसी को पता ही है। परपेचुअल मीन्स जिसकी लाइफ स्पैन क्या है? जिसकी लाइफ है इनफाइनाइट।
शोर शराबा आ रहा होगा, एक्चुअली आई एम ट्रैवलिंग, तो ट्रैवलिंग के टाइम पे ये वीडियो बनी है, तो इन सच अ केस प्लीज़ माफ़ करेंगे, ठीक है। परपेचुअल मतलब इनफाइनाइट लाइफ, ठीक है ना। एंड एन्युटी मीन्स, किसी को पता है एन्युटी का मतलब? एन्युटी कोई ऐसी चीज़ जिसकी कीमत क्या होती है, जिसकी अमाउंट क्या होती है, अमाउंट इज़ फिक्स्ड एंड उसका इंटरवल दैट टू इज़ फिक्स्ड, ठीक है ना। एक फिक्स्ड अमाउंट की चीज़ रेगुलर इंटरवल पे जा रही है। से फॉर एग्जांपल ईएमआई, ईएमआई की फुल फॉर्म सारे बताएंगे। अगर किसी ने एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट करा है तो ये आपके लिए, आई एम फीलिंग सैड फॉर यू। क्यों? बिकॉज इट इज़ इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, ठीक है ना। तो थोड़ी थोड़ी सिर्फ पढ़ाई ना करो, लाइफ को भी सीखो, ठीक है ना। द बेस्ट टीचर इज़ लाइफ, चीटर भी टीचर भी दोनों ही लाइफ। क्या बात है। तो अब मेन बात पे वापस आते हैं। किसी को पीवी ऑफ परपेचुटी पता है? पीवी ऑफ परपेचुटी का फॉर्मूला होता है द परपेचुटी डिवाइडेड बाय द प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, ठीक है ना। जो अमाउंट आती है दैट बिकम्स द पीवी ऑफ परपेचुटी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसकी डेरिवेशन मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, क्योंकि ये लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आई विल बी शेयरिंग सम रियल लाइफ एग्जांपल्स विद यू गाइस, ठीक है ना। होपफुली घंटे संडे हम जल्दी लॉन्च करें। जो भी हमारे फिनटॉक शोज़ थे वहाँ पर हम बात करेंगे इसके रिलेटेड, जल्दी करेंगे, टेंशन नहीं लेंगे, ठीक है। तो पीवी ऑफ परपेचुटी का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज़ परपेचुटी अपॉन प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, ठीक है। इससे क्या बना हमारा फॉर्मूला? वॉल्टर बाबा ने क्या कहा? इससे पहले प्लीज़ एक बार वॉल्टर जी की एजम्पशन पढ़ते हैं। तो आईसीआई मॉड्यूल के अंदर, पुराने मॉड्यूल के अंदर पेज नंबर 9.19 है, ठीक है। तो वॉल्टर मॉडल के अकॉर्डिंग कुछ थी एजम्पशंस जिनके बारे में हम करते हैं बातचीत शुरू। सो अकॉर्डिंग टू वॉल्टर बाबा, प्रोफेसर जेम्स ई वॉल्टर, ऑल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स ऑफ द फर्म आर टू बी फाइनेंस्ड थ्रू द रिटेन्ड अर्निंग्स ओनली। तो जो भी पैसा आएगा हम अपनी सेविंग्स को डिससेव करके उसको फंड करेंगे, ठीक है ना। हम न्यू इक्विटी नहीं रेज़ करेंगे, हम एफपीओ नहीं लेके आएंगे। एफपीओ मतलब बहुत सारे फर्दर पब्लिक ऑफ़र बोलते हैं, पता नहीं क्यों, बट इट इज़ फॉलो ऑन पब्लिक ऑफ़र। हम डेट को नहीं लेके आएंगे, डेट का एफपीओ नहीं लेके आएंगे, डिबेंचर्स का नहीं लेके आएंगे, किसी भी तरीके हम पैसा रेज़ नहीं करेंगे फ्रॉम द जनरल पब्लिक, ठीक है ना, फ्रॉम द मार्केट्स, राइट। आर द रेट ऑफ रिटर्न एंड के द कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे आर कॉन्स्टेंट। तो कंपनी के जो शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन है और जो कंपनी की रिटर्न है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रेट ऑफ रिटर्न, वो दोनों क्या हैं? दे आर कॉन्स्टेंट, वो उतनी ही रहती हैं। क्या बात, ऐसा होता है? नहीं होता, ठीक है ना। देन आती है बात, देयर एग्जिस्ट परफेक्ट कैपिटल मार्केट। परफेक्ट कैपिटल मार्केट एक ऐसी मार्केट जहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन होती है सबको फ्रीली और ईजिली अवेलेबल होती है, ठीक है ना। और हर कोई क्या होता है? रैशनल होता है, हर कोई सही डिसीजंस टेक करता है। क्या बात। देन आ जाती बात हमारी कि नो टैक्सेस और नो टैक्स डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल एप्रिसिएशन। स्टॉक मार्केट के अंदर टैक्स का तो मेरे को चलो बेड़ा ही पार है, ठीक है ना। आप लोगों को ज़्यादा पता होगा, बट येस जितना मैं जानता हूँ, एक बार अगर मैं गलत हुआ प्लीज़ करेक्ट करेंगे मेरे को। कैपिटल गेंस दो प्रकार के, एसटीसीजी, एलटीसीजी। स्टॉक मार्केट के अंदर अगर एक साल तक हम स्टॉक्स को बेच दें तो उसके ऊपर हमारे को 15% का रेट लगता है, और अगर ना मतलब एक साल से ज़्यादा बेचें के बाद बेचें तो हमारे को 10% का रेट लगता है, इतना मेरे को पता है। और डिविडेंड के ऊपर मेरे जो आती है स्टेटमेंट उसके अंदर टीडीएस कटा होता है, ठीक है ना। तो अलग अलग टैक्सेशन हो रही है। तो इन्होंने क्या कहा? नो टैक्सेस एग्जिस्ट। हम कहाँ रहते हैं? हम दुबई में रहते हैं। वल्ला हबीबी कम टू दुबई। क्या बात है, ठीक है ना। और अगर टैक्स ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा तो कैपिटल गेन और डिविडेंड इनकम दोनों क्या आ गई? दे आर एट पार। दोनों सेम सी होती हैं, बस फ़र्क क्या होता है? टैक्सेशन का फ़र्क होता है, और क्या, वो ख़त्म ही हो गया। टैक्स ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा तो इनके अंदर डिस्क्रिमिनेशन ही नहीं है। क्या बात है। देन आती बात हमारी नो फ्लोटेशन और ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ट्रांजैक्शन कॉस्ट का कोई खर्चा ही नहीं है। और फर्म की लाइफ कैसी है? फर्म हैज़ गॉट अ परपेचुअल लाइफ। फर्म की लाइफ कैसी है? इनफाइनाइट लाइफ। इसी के सिर पे ये सारा मॉडल डिज़ाइंड है। आइए करते हैं बातचीत। तो
हमें क्या पता लगा दैट कंपनी जो है उससे शेयर होल्डर्स को क्या है, जो एक्सपेक्टेशन है इट इज़ कांस्टेंट। जो कंपनी है उससे शेयर होल्डर्स को एक्सपेक्टेशन क्या है, सेम है पूरी उम्र। कंपनी को शेयर होल्डर्स को लगता है कि ये कंपनी इतना ही हमारे को कमा के देगी, हम इससे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट कर नहीं रहे, इससे कम भी नहीं कर रहे तो इससे ज़्यादा भी नहीं कर रहे। तो बेसिकली क्या हुआ, जो डिविडेंड है वो क्या हो गया कंपनी का, कंपनी की अर्निंग्स क्या है, कंपनी की अर्निंग्स होगी क्या, एक तरीके से कांस्टेंट। एक तरीके से ये डिराइव्ड एजम्पशन है, एक्सप्लिसिटली नहीं लिखी हुई बट येस इम्प्लिसिटली हम यही मानते हैं। तो परपेचुअल लाइफ होने के कारण जो कंपनी है इट इज़ अर्निंग अ कांस्टेंट डिविडेंड। इस कांस्टेंट डिविडेंड को हम क्या कह सकते हैं, सिंस ये डिविडेंड हमारे को पूरी उम्र के लिए मिलता रहेगा, कांस्टेंट रेट पे मिलता रहेगा, तो ये क्या बन गई, परपेचुटी बन गई। और हमने क्या करना है, हमने पढ़ा दैट वॉल्टर बाबा ने क्या कहा कि पीवी ऑफ परपेचुटी ऑफ डिविडेंड, पीवी ऑफ परपेचुअल डिविडेंड प्लस पीवी ऑफ परपेचुअल कैपिटल गेन इज इक्वल टू द MPS। तो हमने क्या किया, इस परपेचुटी को प्रेजेंट वैल्यू पे डिस्काउंट किया। कैसे किया, KE द प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इन दिस केस, उससे डिवाइड करके उसमें हमने क्या किया, ऐड किया किसको, कैपिटल गेन की परपेचुटी को, E माइनस D। क्या किसी को कुछ फीलिंग आ रही है, आनी चाहिए। देखो याद है EBIT में से क्या माइनस होता है, इंटरेस्ट या फिर फाइनेंस कॉस्ट, बचता क्या है EBT या प्री टैक्स प्रॉफिट, उसमें से क्या माइनस होता है, टैक्स एज अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ EBT। क्या बचता है, पैट में से क्या माइनस होता है, प्रेफरेंस डिविडेंड। क्या बचता है, पैट का ही दूसरा नाम क्या होता है, नेट प्रॉफिट। प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस हुआ, क्या बचा, नेट इनकम और अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। इस अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल इक्विटी शेयर होल्डर्स को अगर हम क्या करें, N से डिवाइड, वी अचीव EPS, ठीक है ना। और अगर हम क्या करें, इस अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स में से माइनस कर दें इक्विटी डिविडेंड, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेंगी रिटेन्ड अर्निंग्स। और अगर हम इस रिटेन्ड इक्विटी डिविडेंड को N से डिवाइड कर दें, वी अचीव DPS। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो EPS है उसके आगे दो हिस्से, EPS के आगे दो हिस्से, वन इज़ द DPS एंड द अदर वन इज़ द रिटेन्ड अर्निंग्स पर शेयर। यस हम कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते, और कहेंगे भी। तो बेसिकली हमने क्या किया, जब EPS के अंदर से, जब हमने इस EPS के अंदर से DPS को माइनस कर दिया, हमारे पास क्या बचा, रिटेन्ड अर्निंग्स। हमने रिटेन किया तो हमने क्या किया, बिज़नेस में रिटेन किया, मतलब हमने बिज़नेस में वापस से डाला। बिज़नेस में डाला तो हमने क्या किया, हमने एक रिटर्न अर्न करी, हमने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अर्न करी, ठीक है ना। ये हमने कब करी, ये जो हमने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अर्न करी, ये हमने करी एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है ना, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। इसको हम क्या करेंगे, KE से डिवाइड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा टू द ज़ीरो ईयर पे आके क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। तो बेसिकली क्या हम कह सकते हैं दैट, मैं कलर इसका चेंज करता हूँ, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये जो है दिस इज़ द परपेचुअल रिटेन्ड अर्निंग्स, या फिर सिंपली परपेचुटी ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। यस हम कह सकते हैं। और परपेचुटी को हमने क्या करना है, डिस्काउंट करना है। कैसे करेंगे, बाय डिवाइडिंग इट बाय KE। सो जब हम परपेचुटी ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स को ऐड कर देते हैं परपेचुटी ऑफ डिविडेंड के साथ, हम क्या अचीव करते हैं, वी अचीव द मार्केट प्राइस पर शेयर। तो जल्दी से एक बार अब दिल से फीलिंग आ रही होगी, वॉल्टर मॉडल के अकॉर्डिंग P इज इक्वल टू D अपॉन KE प्लस E माइनस D इंटू R अपॉन KE होल डिवाइडेड बाय KE। क्या बात, होपफुली सबको कॉन्फिडेंस महसूस हुआ वॉल्टर मॉडल के अंदर, ठीक है ना। आइए एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम ICAI के मॉड्यूल से, ठीक है। दिस इज़ इलस्ट्रेशन नंबर 2। ऑल ड्यू क्रेडिट्स टू द रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। क्वेश्चन की रीडिंग करते हैं शुरू। हमेशा ध्यान रखना है क्वेश्चन की रीडिंग कैसे करनी है, रिवर्स। पहले हम पढ़ेंगे रिक्वायरमेंट। सो एज पर द रिक्वायरमेंट वी नीड टू डिटरमिन द ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो एंड द प्राइस ऑफ द शेयर एट द
पे आउट। दो बातें हो रही हैं, एक हमने क्या करना है, ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशो डिटरमिन करनी, एंड सेकेंडली वी हैव टू डिटरमिन द प्राइस ऑफ द शेयर एट द पे आउट। ठीक है ना, करते हैं रीडिंग शुरू। तो एज़ पर द क्वेश्चन वी आर XYZ लिमिटेड, और हमने अर्न क्या किया, 10 पर शेयर। सो दिस 10 पर शेयर इज़ व्हाट, दिस 10 पर शेयर इज़ द EPS, अर्निंग्स पर शेयर। ठीक है ना, एंड द कैपिटलाइजेशन रेट हमें बता दिया कि कैपिटलाइजेशन रेट एंड द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आर। याद है किसी को कैपिटलाइजेशन रेट का दूसरा नाम? मैं 1000 बार समझाया, ऑल्टरनेट नेम्स याद रखने। कैपिटलाइजेशन रेट इज़ नथिंग बट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, द हर्डल रेट, द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है ना, मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न, और क्या नाम था, द कट ऑफ रेट, द PVF प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, डिस्काउंटिंग फैक्टर। ठीक है ना, ये सारे क्या हैं, दीज आर द सिनोनिमस नेम्स टू द कैपिटलाइजेशन रेट। क्या बात है। तो हमारे को पता लग गया दैट हमारा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इज़ 10% एंड हमारी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ 12%। दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ PVF एंड दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ ROI। क्या बात है। तो अब करते हैं बातचीत शुरू। बातचीत शुरू करने से पहले क्या आप लोगों को याद है, दो सिचुएशंस होती थी। एक सिचुएशन होती थी जिसके अंदर क्या होता था, जो हमारी KO थी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो क्या होती थी, ज़्यादा होती ROI से। और दूसरी सिचुएशन में क्या होता था, हमारी जो KO होती थी, हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो होती थी, वो होती थी कम एज़ कम्पेयर टू द ROI। जब KO होती थी ज़्यादा, मोर देन होती थी ROI, जब KO वाज मोर देन ROI, तो इन सच केस क्या होता था, मतलब हमारा खर्चा वाज मोर देन हमारी इनकम, हमारी कॉस्ट वाज मोर देन आर रिटर्न। तो उन सच केस हम क्या कहते थे, हम कहते थे, हम एक्सेप्ट करते थे कि हाँ हम एक बुरी कंपनी है, हम खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं और रिटर्न घट दे रहे हैं। इन सच केस हम क्या कहते थे कि हमारे से कमाई नहीं हो पा रही, आप क्या करो, आप सारा जो प्रॉफिट है ना उसको डिविडेंड की फॉर्म में ले जाओ। तो DPR दैट इज़ द डिविडेंड पे आउट रेशियो, वो हो जाती थी 100%। बट इन केस क्या होता था, बट इन केस KO जो होती थी, KO मीन्स कॉस्ट एंड ROI मीन्स रिटर्न। व्हेन द रिटर्न वाज मोर देन द इन्वेस्टमेंट, व्हेन दिस रिटर्न वाज मोर देन द कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट क्या कहता मैं, सॉरी, व्हेन द रिटर्न वाज मोर देन द कॉस्ट, तो इन सच ए केस हम क्या कहते थे कि हाँ हम बहुत अच्छी कंपनी, हम आपकी एक्सपेक्टेशन को भी मीट करेंगे, उसको एक्सीड भी करेंगे, हमारे पर भरोसा करो, अभी के लिए डिविडेंड अपना त्याग दो, हम आपको अच्छी रिटर्न बना के देंगे, हमारे साथ आप जुड़े रहो। क्या बात। तो ये ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशो इससे डिटरमिन होती है, प्लीज़ इसका रखेंगे सारे अच्छा खासा ध्यान। तो एज़ पर द इंफॉर्मेशन हमारी कैपिटलाइजेशन रेट इज़ 10%, कैपिटलाइजेशन रेट 10% एंड ROI इज़ 12%। तो हम किस कैटेगरी में फॉल करें, हम फर्स्ट केस में फॉल करें या सेकंड केस में फॉल करें, हम सेकंड केस में फॉल करें, मतलब हमारे को 0 रुपये का डिविडेंड देना पड़ेगा टू आर शेयर होल्डर्स। आओ करें इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ और जल्दी से अपना PO निकालें, प्राइस निकालें। सो PO इज़ इक्वल टू D/K। सारों का फॉर्मूला याद है, प्लीज़ दिल से बोलेंगे, सारे मेरे साथ रिपीट करेंगे, अगले घर तक आवाज़ जानी चाहिए। E-D/K होल डिवाइडेड बाय KE। क्या बात है, ठीक है ना। तो D इज़ इक्वल टू व्हाट, हम किस पॉलिसी के साथ जा रहे हैं, 0 डिविडेंड पे आउट रेशियो के साथ जा रहे हैं, तो 0। KE कितना, KE हमारा कितना है, KE इज़ 10%। ऑल इक्विटी कंपनी है, KO इज़ इक्वल टू KE। होपफुली सबको ये बात समझ आई होगी, एजम्पशन में हमने पढ़ा था ऑल इक्विटी कंपनी है ना। देन E माइनस D, E कितनी, E रिप्रेजेंटिंग द अर्निंग्स पर शेयर एंड दे आर अर्निंग पर शेयर इज़ 10 एंड व्हाट इज़ D, डिविडेंड पर शेयर 0। KE कितना, 10% है ना, बहुत ही अच्छे। तो एक गलती हम करके यहाँ पर हम इंटू R नहीं करा, एंड R कितना होता है, इट इज़ 0.12, ठीक है ना। इस रिटेन्ड अर्निंग्स को रिटेन करके थोड़ी रखेंगे, इसके ऊपर कुछ अर्निंग्स भी तो अर्न करेंगे ना, इसके ऊपर कुछ रिटर्न्स भी तो अर्न करेंगे ना।
और नीचे के ही कितना, अगेन 10%। क्या बात है, ये क्या हो गया, ये वाली चीज़ तो बन गई क्या, 0 है ना। और ये कितना आ गया, 10 इंटू 0.12 डिवाइडेड बाई 0.1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 0.1, 0। ठीक है ना, ऐसे ही रख लो। क्या हुआ, ऊपर गया एक 10, यहाँ से भी ऊपर गया एक 10, क्या हो गया, सो इट इज़ 1.2 इंटू 100। एक बार कैलकुलेशन प्लीज़ चेक कर लेना। इट इज़ ₹120 पर शेयर, इट इज़ ₹120 पर शेयर। क्या, द करंट मार्केट प्राइस पर शेयर इज स्टैंडिंग एट 120 per share when we are paying a 0 rupees of dividend, when our dividend payout ratio is 0 and we are earning 10 rupees per share। तो उस केस में हमारी जो प्राइस पर शेयर है इट इज़ स्टैंडिंग एट 120 पर शेयर। क्या ही बात है, होपफुली सबको क्लियर हुआ होगा। इन केस ऑफ एनी डाउट गूगल फॉर्म का लिंक मैं पिन कमेंट सेक्शन में डाल दूँगा, पिन कमेंट में डाल दूँगा। तो in case of any doubt please feel free to ask, and in the next video we will be actually deriving the formulas for the Gordon model है ना, Gordon Baba, and also for the Modigliani Miller। ठीक है, till then take care, goodbye, see you soon।